तो गाइस टावर स्पीकर तो आपने देख लिया, तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर सनबोर्ड सीट, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। और गाइस इसे मैंने कुछ स्टेप से कट करके रखा हुआ है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम इसका बॉक्स बना लेते हैं, लेकिन गाइस उससे पहले हमें इस वाले टुकड़े में यहाँ पर एक सबवूफर फिक्स करना पड़ेगा। तो गाइस मैं यहाँ पर इस टाइप का एक सबवूफर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए सबवूफर को यहाँ पर कुछ स्टेप से रख देते हैं और इसके ऊपर हम ग्लू से इसको चिपका देंगे। तो चलिए इसको चिपका देते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं गाइस, अभी हमारा जो सबवूफर है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है। तो चलिए अभी पूरा बॉक्स को बना लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं गाइस, अभी हमारा जो बॉक्स है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए गाइस अभी हमें इस टाइप के दो सनबोर्ड के टुकड़े लेना है, कुछ इस टाइप का, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। और इसको गाइस हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप से चिपका देना है। तो चलिए इन दोनों को चिपका देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस अभी हमने दोनों को यहाँ पर चिपका दिया काफ़ी अच्छी तरीके से। तो चलिए अभी हमें इस टाइप का एक सनबोर्ड सीट लेना है, इसके साइज़ का, और यहाँ पर हमें इसको पीछे की ओर कुछ स्टेप से फिटिंग कर देना है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो गाइस मैं इसको यहाँ पर स्क्रू से फिटिंग करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस कभी बाई चांस ये अगर ख़राब हो जाता है तो गाइस हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो गाइस चलिए स्क्रू के लिए सबसे पहले यहाँ पर होल कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं अभी हमने चारों होल को यहाँ पर कर लिया है। तो चलिए अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। तो गाइस अभी हमें यहाँ पर आगे की ओर स्पीकर को फिट करना पड़ेगा। तो गाइस मैं यहाँ पर इस टाइप का दो स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए इन दोनों स्पीकर को यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं अभी हमारा दोनों स्पीकर यहाँ पर फिट हो चुका है। तो गाइस अभी हमें यहाँ पर, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 3 मार्किंग करके रखा हुआ है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इनमें हमें होल करना पड़ेगा। तो चलिए इनमें होल कर देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस अभी हमारे यहाँ पर तीनों होल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए गाइस अभी हम पीछे वाला हिस्सा लेना है, और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं जिसमें मैंने पहले से 3 होल करके रखा हुआ है, एक है स्विच के लिए और 2 है हमारा कनेक्टर के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें स्विच को यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस अभी हमारा स्विच यहाँ पर फिट हो चुका है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर 24 वोल्ट का कनेक्टर को यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमारा 24 वोल्ट का कनेक्टर भी यहाँ पर फिट हो चुका है। तो गाइस अभी हमें इस टाइप का टाइप सी कनेक्टर लेना है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। और इसमें गाइस आप सभी लोगों को ब्लूटूथ मेल में जो 5 वोल्ट का इनपुट सॉकेट रहता है उसको आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो चलिए अभी मैं इसको यहाँ पर फिट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस अभी हमारा तीनों चीज़ें यहाँ पर फिट हो चुका है। तो चलिए अभी मेन कनेक्शन को चलते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर जो हमारा 24 वोल्ट कनेक्टर का प्लस वाला वायर है वो हमें स्विच के ऊपर वाले हिस्से में कुछ स्टेप से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद गाइस अभी हमें और एक रेड वाला वायर लेना है और उसको गाइस हमें स्विच के नीचे वाले हिस्से में कुछ स्टेप से कनेक्ट कर देना है। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं गाइस अभी हमारा दोनों कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है, एक है हमारा 24 वोल्ट के लिए और एक है हमारा 5 वोल्ट के लिए। तो गाइस इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इस टाइप का क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। और गाइस इसमें मैंने पहले से यहाँ पर ऑडियो इनपुट का जो कनेक्शन है वो करके रखा हुआ है। तो चलिए इसको यहाँ पर फिट करते हैं। तो गाइस फिट करने से पहले सबसे पहले हमें इसमें कनेक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं ये वाला है हमारा वूफर के लिए और ये दोनों जो ये हमारा स्पीकर के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम वूफर को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा वूफर का वायर। तो चलिए इन दोनों वूफर के वायर को यहाँ पर कुछ स्टेप से कनेक्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस अभी हमारा वूफर का कनेक्शन हो चुका है। तो चलिए अभी हम दोनों स्पीकर को दोनों पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस अभी हमारे जो स्पीकर और वूफर दोनों का कनेक्शन हो चुका है। तो चलिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मेन इनपुट देना पड़ेगा। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो हमने मेन इनपुट निकाला था 24 वोल्ट का, इन दोनों प्लस और माइनस वाला वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो गाइस अभी हमारा मेन इनपुट का कनेक्शन इस बोर्ड में हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस ये बोर्ड यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से फिट बैठ चुका है। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा 5 वोल्ट का इनपुट जाएगा उस वाला वायर को गाइस अभी हमें बाहर निकाल लेना है कुछ स्टेप से, और ऑडियो इनपुट के वायर को भी हमें बाहर निकाल लेना है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कुछ स्टेप से आप सभी लोगों को बाहर निकाल लेना है। तो चलिए गाइस अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ स्टेप का एक सनबोर्ड का सीट लेना है और इसको गाइस अभी हमें होम थिएटर बोर्ड के नीचे वाले हिस्से में कुछ स्टेप से चिपका देना है। तो चलिए इसको चिपका देते हैं।
तो चलिए अभी हमारा लास्ट काम बचा है वो है ब्लूटूथ पैनल। तो चलिए उसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप का ब्लूटूथ पैनल का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम ऑडियो इनपुट के वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए ऑडियो इनपुट के बाद गाइस अभी हमें यहाँ पर 5 वोल्ट का इनपुट दे देना है कुछ इस टाइप से। तो चलिए गाइस अभी हमारे दोनों कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसमें फिट कर देते हैं इस ब्लूटूथ पैनल को। और फिट करने के लिए गाइस मैं यहाँ पर स्क्रू का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए इसको फिट कर देते हैं यहाँ पर। So guys, this video is sponsored by Altium 365 and Altium Student Lab. Are you ready to take your PCB design collaboration to the next level? With Altium 365, you can bring your entire electronic design workflow to the cloud. Imagine seamless collaboration with your team, real-time component sourcing updates, and effortless project management all in one platform. Say goodbye to the version control nightmares and hello to the streamlined efficiency. Whether you are a solo designer or part of a large team, Altium 365 has the tools you need to succeed. Transform the way you design. Start your journey with Altium 365 today. And you can also use Altium New Student Lab. Are you an engineering student eager to work on real-world projects? Altium Student Lab is for you. With Altium Student Lab, you gain practical skills, collaborate with peers, and bridge the gap between academic theory and industry practice. Work hand-on with real projects and get industry ready. Join Altium Student Lab today and design your future. तो चलिए गाइस अभी हमारे यहाँ पर ब्लूटूथ पैनल का भी कनेक्शन हो चुका है। तो चलिए गाइस अभी हम पीछे वाले हिस्से को बंद कर देते हैं। और बंद करने के लिए गाइस मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ स्क्रू का। तो गाइस अभी हमारा पीछे वाला हिस्से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए गाइस अभी हम यहाँ पर वॉल्यूम के नॉब्स को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस अभी हमारा वॉल्यूम का नॉब्स भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए गाइस अभी हमें इस टाइप का एक चीज़ लेना है और इसको गाइस हमें नीचे की ओर कुछ इस टाइप से फिटिंग कर देना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस अभी जो हमारे यहाँ पर टावर स्पीकर है वो बन के रेडी हो चुका है, लेकिन गाइस अभी भी हमें इसमें कमी लग रहा है। चलिए उस कमी को भी पूरा कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पर आगे की ओर यहाँ पर एक स्पीकर लगा दिया है और ये अभी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। तो चलिए अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं।